हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था 2023-24 का। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले अपने आंसर मैच कर ले और इवनिंग वाले बच्चे जो हैं वो समझ ले पेपर को कि कैसे करना है। अब पेपर सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा 1 लाख, तो आप 1 लाख लिख लो, इस तरीके से लिख लिया। अब इसने बोला कि ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। तो यहाँ बोला 1 लाख में क्या 10-10 हज़ार होते हैं? हाँ, तो इसका ए आंसर आ गया। क्या 10-100 हज़ार होते हैं? 10-100 हज़ार होते हैं? नहीं ना, 100 हज़ार को तो 1 लाख बोलते हैं, तो ये तो 10 लाख हो गया, तो इसलिए गलत है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। आप सोच समझ के करना, जल्दी मत करना। फिर ये कह रहा है मल्टीपल बताओ 8 का, मतलब 8 का पहाड़ा किसमें, इसमें कौन से 8 के पहाड़े में आता है? 16। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के आगे 4 जीरो लगा दी, फिर 7 के आगे 3 जीरो लगा दी, 9 के आगे 2 जीरो लगा दी, और फिर ये जीरो को मल्टीप्लाई करा, जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को मल्टीप्लाई करो, जीरो हो गया 3, इनको जोड़ दो, कितना आ गया? ये आ गया आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है सबसे छोटी सम संख्या 2 लेंगे, जीरो नहीं लेते। ठीक है, इवन नंबर 2 लेंगे। फिर ये कह रहा फैक्टर बताओ। अगर सबसे फैक्टर में ग्रेटेस्ट बोलेगा तो ये जो 21 लिखा है ना, ये ग्रेटेस्ट होता है। जो नंबर लिखा आ जाएगा ना फैक्टर में, वही आंसर होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है 7 का फैक्टर बताओ। 7 का, 7 किस किस के बारे में आता है? 1 और 7 के, तो 1 और 7 के आ गया। फिर ये कह रहा है कि एसीबी कौन है? देखो ये 90 से कम है, 90 से कम है तो क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। 90 का होगा तो राइट एंगल, है ना। तो अब इसने बोला है कि बाहर कौन सा पॉइंट है, एक्चुअली बाहर कौन सा? क्यू, तो क्यू आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने साइड इक्वल होती है और 90-90 डिग्री का एंगल बनता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? सी, क्योंकि इसमें क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती हैं। फिर ये कह रहा है कि एक से पहले क्या आएगा? प्रीडिसेसर। आप में सक्सेसर आ जाएगा, तो एक से पहले क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, सक्सेसर में एक जोड़ते हैं और प्रीडिसेसर में एक घटा देते हैं। और नंबर लाइन के हिसाब से मैंने आपको समझाया था, इधर की तरफ जाना लेफ्ट में, प्रीडिसेसर में, सक्सेसर में राइट में जाना। फिर ये कह रहा है सबसे छोटा बिन कौन सा है? तो आप इसको डिवाइड कर लो, या देखो सबसे बड़ा गैप किस में है, तो इसमें आ रहा, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, 9 में से 5 के 4, तो इसका आंसर बी आएगा। सॉरी, क्या आएगा इसका आंसर? बी। ठीक है, 0.55 आ रहा ना, तो ये बी आंसर है इसका। फिर इसने बोला इसको जोड़ो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं तो जोड़ेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसने बोला कि आप इसमें इंडियन सिस्टम में बताओ कॉमा लगा, तो 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। फिर इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना इसे। फिर 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लाख होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो मिलीग्राम बोला ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 किलोग्राम है, उसमें ग्राम करेंगे तो 1000 हो गए, और मिलीग्राम के लिए हम 10 से और मल्टीप्लाई, तो 10,000 आएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा? 10,000। ठीक है, देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा। इसका आंसर क्या? 10,000 है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 10,000। इसका 1 लाख, इसका 10,000। और ये कैसा है किलोमीटर में? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 होते हैं, तो इसलिए 1 लाख आ जाएगा। अब देखो इसने बोला इसको जोड़ो, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 11 गए, माइनस के 4 आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से बोला इसे घटाओ, तो घटाएंगे तो एक सिंपल तरीका, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 10 में 3 के 7/15। ठीक है, और फिर इसे बोला संख्या रेखा पर इसको दिखाओ। ये नहीं करना तो ये करो। तो देखो पहले -1 पर चले जाओ, फिर अधिक बोला है, जब अधिक बोला तो राइट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राइट में जाए, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसने बोला कि ये नंबर दे रखे सारे, तो इसने बोला 5 या 5 से ज़्यादा नंबर कौन से हैं? तो 5 या 5 से ज़्यादा नंबर, देखो 5 और 5 से ज़्यादा, तो 5 और 5 से ज़्यादा कौन है? 8 है, 6 है, 5 है, ठीक है, 9 है, 7 है, 8 है, 5 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है, 8 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अब बताओ कितने नंबर हैं जो 5 और 5 से ज़्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 आंसर आ गया इसका। क्या आ गया आंसर इसका? 17 आ गया। ठीक है, फिर इसने बोला अंदर कौन सा? DOE, तो DOE के अंदर कौन है? A है। फिर इसने बोला EOF के बाहर कौन सा है? EOF के बाहर कौन है? C और A है। ये लिख दिया, इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में। ये क्या है? EOF पर कौन है?
EOF पर कौन है, बी है। ठीक है, अब पेपर तो आसान था, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है तो कर लेंगे। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, रिवोल्यूशन का आधा होता है। राइट एंगल कौन सा होता है, रिवोल्यूशन का चौथा हिस्सा होता है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो चौथे हिस्से का छोटा होता है। तो ये मैचिंग कर दी है, ये मैच कर लेना। फिर इसने यहाँ पर बोला कि सबसे कम एनर्जी किस में मिल रही है, तो ये रहा मिल्क में मिल रही है। सबसे ज़्यादा किस में मिल रही है, चावल में मिल रही है, ये देख सकते हैं आप। फिर ये कह रहा है, ये तो हो गया। उसके बाद इसने बोला कि इसको भिन्न में निकालो, भिन्न में तो लीस्ट और मैक्सिमम, तो लीस्ट और मैक्सिमम को बटे में लिख दिया। तो ये पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया, तो 10 से 10 काट दो तो 30 बटे में 53 आ गया, अगर नीचे वाला अगर कोई बच्चा करता है तो। फिर इसके बाद ये नहीं तो ये करो, ये वाला करना है। तो इसने बोला 26 साल की उम्र है, नौकरी मिल गई, 60 साल में रिटायर हो गया, तो कितने भाग उसने अपने जीवन में नौकरी करी है। तो टोटल 60 साल की उम्र है, तो कितने साल उन्होंने नौकरी करी, 60 में से 26 गए 34, तो 34 बटे 60 आंसर आ गया। ये भिन्न में निकालना था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ बोला नीचे, नीचे है तो माइनस लगेगा, और ऊपर है तो प्लस लगेगा, नीचे है तो माइनस लगेगा, और 0 से छोटी 4 संख्या कोई सी भी लिख दो, -1, -2, -3, -4, छोटी मतलब माइनस में चली जाएंगी, हाँ है ना। ये आपको आता ना अबव बिलो वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला कि कुल कितनी दूरी है, तो इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखो ये 4 किलोमीटर है, 64 है, तो 4, 3 और 1 जोड़ देंगे और इसको अलग से जोड़ देंगे। ये आप आराम से कर लोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। ऐसे इसमें भी तीनों को जोड़ना है, ये आसान था। अब ये 48,000 है, तो 8 महीने में इतने कमाते हैं, तो 1 महीने में कितने कमाएंगे, 8 से भाग करते 6,000 रुपये, तो 1 साल में 12 महीने, तो 12 से गुणा कर दिए 72,000 हो गए। तो ये कह रहे कितने महीनों में 84,000 कमा लेंगे, तो 1 महीने में कितने कमाती है सुशीला, 6,000 से भाग करा तो 14 महीने में 84,000 कमा पाएगी। कितने महीने में, 14 महीने में 84 कमा पाएगी। फिर उसके बाद इसने बोला है कि टोटल इतने लोग हैं। अगर ये नहीं करना ना क्वेश्चन, तो ये वाला करो, ये कह रहा है ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, तो ये वाला करो। 4500 रुपये हैं, तो महिलाओं की संख्या 2000 है, बाकी पुरुष हैं, बाकी पुरुष है। तो बताओ अगर टोटल लोग इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, तो पुरुष कितने होंगे, 4500 में से 2000 के बजे 2500, हाँ है ना। अब इसने बोला है पुरुष महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या को डिवाइड करो, तो महिलाएं कितनी हैं 2000, पुरुष कितने हैं 2500, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कट गई। देखो इधर महिलाएं कितनी 2000, पुरुष कितने हैं 2500, 2 जीरो कट गई, तो क्या बचा 20 बटे 25। तो किसके बारे में आते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 4:5 आ गया। ठीक है, फिर इसने बोला है लड़कों का जनसंख्या से निकालो, लड़के कितने हैं 2500। सिंपल सी बात है, अगर 4500 लोग हैं, 2000 औरतें हैं, तो कितने आदमी बचे 2500 ना, तो 2500 ऊपर आ जाएगा, और टोटल जनसंख्या कितनी है 4500, वो नीचे आ जाएगा। 2 जीरो कट गई, तो 25 बटे में 45 किसके बारे में दोनों आएंगे, 5 के बारे में, 5 पंजे 25, 5 में 45, तो 5 बटे 9 आ गया। ये और भी आसान था। देखो ये कह रहा है एक क्षेत्र का मतलब 50 है, तो 50 50 50 50 200 हो गए, 50 50 50 150 हो गए, 50 50 50 और 25 मानेंगे क्योंकि आधी बुक बनी है। यहाँ पर अगर 10 लिखा होगा तो 10 10 10 10 गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा होगा उसको गिनना है, ये मैं सोचा 1 2 3 4 जने हैं। ठीक है, तो 50 50 100 हो गए, 50 और 25 75 हो गए। ये हमने पहले लिख लिया डाटा, ये 75 है, ये 100 है, ये 175 है, ये 150 है और ये 200 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इससे पूछा क्या, कह रहा है सबसे अधिक पसंद वाला कौन सा है, सबसे अधिक पॉपुलर कौन सा है, तो सबसे अधिक कौन सा, हिंदी। फिर कौन सा आ गया, सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, एसएसटी, तो यहाँ पे एसएसटी लिख देंगे। ठीक है, फिर इसने बोला कि गणित और विज्ञान को जोड़ो, कितने बच्चे हैं, तो गणित और विज्ञान 175 100 275। कह रहा है ये वाला तीसरा नहीं करना, तो ये वाला करो। तो कह रहा है कि बाकी कितने, गणित और विज्ञान को छोड़ के बाकी कितने सब्जेक्ट हैं, तो गणित और विज्ञान को छोड़ो तो कितने हैं 200 150 और 75, तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 200 150 75 425। अब इसने बोला है एक पिज़्ज़ा था, इसके 10 टुकड़े कर दिए, तो इसने बोला सोहनी ने कितने लिए 2 हिस्से लिए, तो टोटल कितना 10 में से 2 लिए, रीता ने कितने लिए 3, तो 10 में से 3 लिए, और मोहन ने बाकी बचे लिए, तो बाकी कितने बचे 10 में से 5। तो इसने बोला रीता का पिज़्ज़ा कितना है 10 में से 3 है, 3 बटे 10, और सोहनी का कितना है 10 में से 2, तो इसने बोला इसको काट के छोटा करो। तो अगर 2 बटे 10 है तो काटो किसके पहाड़े में आता है, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 1 बटे 5 आ गया।
फिर इसने बोला कि मोहन का जो शेयर है रीता के शेयर नहीं, मोहन का शेयर और रीता और सोनी का शेयर दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा। देखो मोहन अकेला 10 में से 5 है और ये 10 में 2, 10 में 3 है, तो दोनों को जोड़ो 5/10 बराबर 5/10, तो बराबर है, क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर ये घड़ी पर आ जाओ, बहुत आसान है। कह रहा है आप बताओ घड़ी 2 में कौन सा कोण बन रहा है। देखो 90 से छोटा है तो न्यून कोण, क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल। और यहाँ घड़ी 1 में कौन सा बन रहा है, घड़ी 1 में ये राइट एंगल। और यहाँ पर कह रहा है घड़ी 3 में कितने समकोण बनेंगे, जब एक सीधी लाइन बनाने तो कितने 90 डालने पड़ेंगे, 1 और 1 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। फिर अगर ये कह रहा है ऐसी घड़ी जैसे ये सीधी लाइन डली है, ये सीधी लाइन डली है, तो ऐसी कोई और लाइन डाल सकते हो, तो आप कोई भी टाइम बना दो, जैसे भी बना दो, ये 9 है 3 है तो 9:15 बजा दो, क्या बजा दो, 9:15। ठीक है, कोई और भी घड़ी बना सकते हो। तो ये मैंने पेपर समझा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया, स्पीड से बताया। आप वीडियो को धीरे करके सुन लेना क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सॉल्ट डियर स्टूडेंट्स।